नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कल वो कुछ कहते हैं और उसके अगले दिन कुछ और। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को लेकर कई तरह की मान्यताएं। कोई उन्हें कंफ्यूज कहता है, कोई उन्हें नेगोशिएटर कहता है, तो कोई उन्हें डेस्परेट कहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो सबसे ताजा पोस्ट किया है, उसमें यह कंफ्यूजन और बढ़ गई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप का मकसद क्या है? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर क्या लिखा है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीर आपके सामने है। इसमें पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह एससीओ समिट की तस्वीर है जो भी आपने देखी थी टीवी9 पर। उन्होंने उसमें कैप्शन क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को दुष्ट चीन के हाथों खो दिया है। मेरी कामना है कि उनका संबंध लंबा और खुशहाल हो। सवाल है कि ट्रंप ने ये जो तस्वीर पोस्ट की है, इसमें ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? क्या उनको दर्द है, क्या उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने भारत को खो दिया? क्या उनको इस बात का दुख है कि पुतिन के साथ वो अलास्का में कोई डील लॉक नहीं कर पाए, या फिर वो डिप्लोमेसी की कोई नई चाल चल रहे हैं? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है या फिर कोई नया बॉम्ब है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या यहां पर भारत पर प्रेशर बना रहे हैं कि ठीक अब चाइना के साथ ही डील कर लो, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे? इस पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है रक्षा विश्लेषक के तौर पर। दीपक वोरा है हमारे साथ, पूर्व राजदूत है, बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभूति झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे और वो रिपब्लिक पार्टी के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रसून शर्मा है विदेश मामलों के जानकार, उनसे हम पूछेंगे कि चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल क्या है। संजय राणा है, बीजेपी समर्थक है इस वक्त हमारे साथ, और अजय उपाध्याय हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन दीपक वोरा सर, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी समझता हूं। बताइए सर, क्या है ट्रंप का मकसद? ये यू टर्न है, ये कोई नया बम है, कोई सटायर है, ट्रंप की कोई नई कंफ्यूजन है? It looks like we have lost India and Russia to the deepest and the darkest China. क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? मेरा नहीं अच्छा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और इतने सारे आपके विशेषज्ञ हैं, उनके बीच जब होता हूँ आपसे और जनरल साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ। अब पहली चीज ये, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप को खुद मालूम है उसने क्या भेज दिया। खैर, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इतनी वाइड नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, उसके एडवाइजर्स ने या किसी ने बताया है कि अगर आप भारत का मार्केट खो देंगे, जो आप बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी जीएसटी कम हुआ है, तो इसका मतलब भारतीय कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास स्पेंडिंग पावर है। और अगर अमेरिका अपने जो चीजें बनाता है, भले ही महंगी हो, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, वही कहानी बताई जाती है, तो लोग खरीद सकेंगे उसको। ये पहली चीज है। दूसरा सर, उसने शुरू से ट्रंप ने कहा कि मेरा असली दुश्मन चीन है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है कि सर, डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करते हुए कि आपने 4 महाशक्तियां जो दुनिया की हैं, 3 को आपने अपने से दूर कर दिया है, भारत, रूस और चाइना। हमारे अपने संबंध है, वो जो लास्ट लाइन है, आई विश यू गुड लक, या जो भी उसने कहा, वो उसको मालूम है कि रूस की समस्याएं हैं चीन के साथ, भारत की तो टेरिटरी के ऊपर बहुत समस्याएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी एरियाज पे सर हम कंपार्टमेंटेड बनाते हैं, हम ट्रेड में या इसमें उसमें हम चीन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रंप ये जानता है। तो दोनों को उसने बैलेंस करने की कोशिश की। एक तरफ हाँ मेरी गलती है, पर कोई बात नहीं, हो गई है तो होगी, आगे देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, हम चाणक्य की संतान है। हमने आलोचना नहीं की अमेरिका की सर, हम बहुत संयम से हमने अपने आप को पेश किया। We did not abuse, we did not curse. No, but then जब वो दूसरी लाइन जो आपने कहा, may they have a long and prosperous future together, ये जब वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम वो क्या ये कह रहे हैं कि जाओ ठीक है, अब चाइना के साथ ही रहो, रशिया के साथ ही रहो, कोई डील नहीं। वो जानता है कि भारत के बिना चलेगा नहीं, जब उसने स्वीकार किया कि चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये थोड़ा ये ट्रंप स्टाइल है, थोड़ा सा मेरा मानना है सार्केज्म है। लेकिन सर, इतना मैं ट्रंप साहब से कहना चाहता हूँ, एक 50 साल पहले आपका जन्म नहीं हुआ था, एक फिल्म आई थी कभी कभी, और उसका एक मैं की पंक्ति बना देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, आप मेरी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, आप मेरी डिग्निटी को बरकरार रखो, तो फिर हम चले संग संग चाहे चले छुरियां। हमारी ब्रांड इक्विटी इतनी दूर गहरी है अमेरिका के अंदर, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑफेंडेड। सर,
71 में निक्सन साहब ने किया था, 98 में सैंक्शन लगाए थे, 99 में कारगिल में भी आप लोगों, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारी रिलेशनशिप नॉर्मल आ गई बिकॉज नोटेड सर, है। नोटेड, वेल सेड सर। लेकिन विभूति झा जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। विभूति जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। आप ही समझाइए सर, आप जानते हैं अमेरिका से भी हैं तो ट्रंप के ज्यादा करीब हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं तो उनकी वर्क स्टाइल को भी समझते होंगे। आप ही समझाइए सर, ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो नहीं समझ में आ रहा, ट्रंप इसमें दुख जता रहे हैं या सटायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, नमस्कार, थैंक यू गौरव जी आपके निमंत्रण इस शो में। और जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने थोड़ी मस्खरेबाजी की उनके वक्तव्य में, मैं उसी में ऐड करूंगा। और मेरा सुबह का पहला रिएक्शन यही था कि ट्रंप अपने आप को पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या हालत होती है जब कोई आपको डंप करता हो। तो उन्होंने अपने जीवन में 2 पत्नियों को डंप किया, तीसरी पे गए, एक को छोड़ा, दूसरे गए, दूसरे को छोड़ा, तीसरी पे गए। तो ही इज फीलिंग लाइक ए जिल्टेड लवर, जिसे कहते हैं कि नाराज माशूका। अब उसके हाथ निकल गई, भारत निकल गया, रशिया निकल गया, चाइना के पास वो दुश्मन है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि चाइना ये जो आप कह रहे हैं सर, ये आप कह रहे हैं कि ये जो शुभकामना निकल रही है, जले हुए दिल से निकल रही है? जले हुए दिल से, मेरे विचार में ये जले हुए दिल से निकल रही है। अच्छा, ये दोनों हाथ से निकल गए क्योंकि उनको पता है, हाँ, उनको पता है कि उन्होंने चीन के साथ संबंध अमेरिका ने ही बनाए थे। चीन को बनाने का श्रेय या दुष्श्रेय दोनों अमेरिका को ही जाता है। और आज अगर आपको हमें चाइना सडनली इविल फोर्स दिखाई पड़ता है, तो आपने ही उसको इविल फोर्स बनाया। कितनी बार अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चाइना की उस पर वक्तव्य दिया, या सैंक्शन लगाया, या बिजनेस बंद किया। तो चाइना क्यों आपकी बात मानेगा साहब? और आज की तारीख में जब हम इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जो मेरा अंग्रेजी का फ्रेज है कि टेक्टोनिक शिफ्ट ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी इन द वे वी कम्युनिकेट। आप सोचिए कि 5 जगह पे सब लोग बैठे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की। तो अब जो है सारी चीजें दिखार हो जाती है बहुत जल्दी, तो अब कोई छुप नहीं सकता। और आप और ना, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा इंडियन पॉलिटिकल जो हमारा जो डायस्पोरा है उसकी तरफ आऊंगा, और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करता हूं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, विदेश नीति भी बहुत बड़ी सवालों के घेरे में रही है इस दौरान। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जी, आपको लगता है कि यहां पर ट्रंप, अब क्योंकि भारत का बड़ा फर्म रिस्पांस रहा है, भारत ट्रंप के टैरिफ के आगे नहीं झुका और भारत बड़ा बैलेंस्ड वे में चला है, तो ट्रंप को समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती कर दी और यही बताता है उनका ये पोस्ट? क्या लगता है आपको? देखिए, ट्रंप का ये पोस्ट जो है, ट्रंप ने जो बोला है उसके क्या निहितार्थ हैं तो आपके सारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, और एक आध दिन में इस पर एनालिसिस भी होगा और एमएई भी बताएगा कि क्या है भारत सरकार का जो पक्ष है इस पर। नहीं, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। यदि विदेश मंत्रालय टिप्पणी करने से मना कर रहा है तो समझिए कि मायने क्या है उसके। सच तो यह है कि क्या इस रिलेशन से, जो भारत अमेरिकी संबंध इतने वर्षों से चले, एक व्यवस्थित ढंग से 2 डेमोक्रेसीज आपस में चल रहे थे, 2 व्यक्तियों के प्रभाव के कारण भारत और अमेरिका के संबंध पर इतने दरार आई है, इतने झटके आए हैं, और इनके बहुत सारे निहितार्थ रहे। हमारी जो विदेश नीति की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? प्राथमिकता थी हमारे लोगों के कैसे कल्याण हो। अचानक जिस तरह से व्यापार घाटा जिन देशों से है उनके साथ हम संबंध बनाए, और जिनसे व्यापार हमारा बढ़ा हुआ था यदि वो रुका है, तो हमारे लोगों पर असर जरूर पड़ा है। ये आप भी दिखा रहे हैं और देश के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर असर पड़ेगा, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का जो है व्यापार का असर पड़ेगा। चाइना और रशिया से हमारा व्यापार प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। सिर्फ यूएस था जहां हमारा अनुकूल था, पहली बात। दूसरी बात, जो जुर्माना लगाया 25% अमेरिका, मैं नहीं कहता हूं ये ठीक काम किया उसने, गलत किया, लेकिन जुर्माना क्यों लगा ये कहने की बहुत जरूरत है, यहां पे जरूरी है। ये कहावत हमारे यहां है कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। भाई 25% जो तेल वहां का जुर्माना देश के लोग भुगते हैं, और उस तेल का खेल चल रहा है न्यारा और रिलायंस 45% तो तेल यूरोपियन मार्केट में बेच करके 6 महीने में $16 बिलियन। भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करना होगा कि कितना रुपया इन दोनों ने अच्छा जिक्र किया यूरोपीय मार्केट का। मेरे पास इससे जुड़ी एक रिपोर्ट है। रोजगार पर प्रश्न क्यों? अजय जी, भारत की विदेश नीति पर प्रश्न क्यों? हाँ, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न क्यों? ये महत्वपूर्ण है। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया यूरोप का। दिखाइए जरा पीसीआर, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने भारत को कई बार निशाने पर लिया है।
ये यूरोप का जिक्र आया कि कैसे भारत की कंपनियां यूरोप में तेल बेच रही हैं। कल एक पेरिस मीट हुई प्राइवेट 2 कंपनी जिसमें कोलिशन ऑफ विलिंग था, जो यूरोपीय देशों का एक कोलिशन है, उसमें रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को कैसे रुकाया जाए इसको लेकर बात हुई, कैसे सीज फायर हो। ट्रंप बाद में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से उन नेताओं से मिलते हैं और फिर क्या होता है, ट्रंप ने यूरोपियन नेताओं से बात की और कहा कि यूरोप पर उन्होंने दबाव बनाया कि यूरोप तेल खरीद बंद करे। किससे? चीन से। और वो कौन सा तेल? रूसी तेल। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने से रूसी फौज मजबूत हो रही है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा रूसी तेल खरीद पहले से कम हुई है। ट्रंप ने कहा हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश अभी भी तेल खरीद रहे हैं। बातचीत के दौरान माहौल काफी तनाव भरा रहा, गर्म रहा। ट्रंप ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को भी निशाने पर लिया। रूस से तेल लेकर यूरोप को सप्लाई करता है भारत, हम सब जान रहे हैं, और उसी को लेकर ट्रंप निशाने पर ले रहे हैं अब यूरोप को भी। तो संजय जी, भारत पर टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, यूरोप को कह रहे हैं कि रूसी तेल खरीदना बंद करो, जो कि भारत से काफी बड़ी मात्रा में जा रहा है। खुद यूक्रेन तक भारत से डीजल ले रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि अब ठीक है, मुबारक हो तुम्हारी दोस्ती, सदा सलामत रहे तुम्हारी दोस्ती टाइप और ट्वीट कर रहे हैं यहां पर। तो क्या कहना चाह रहे हैं? गौरव जी, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, ऐसा होता है, कहावत है हिंदी में, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और इंग्लिश में अगर फ्रेज बोले यू स्क्रैच माय एस आई विल स्क्रैच योर एस। सो आपको समझना पड़ेगा ये भारत का प्रधानमंत्री, भारत का नेतृत्व, भारत की क्षमता, भारत उस स्तर पे है कि एक अमेरिका ऐसा देश भी आज कहीं ना कहीं ट्विटर पे ट्वीट करने पे मजबूर हो गया है। और आपको एक ही बात पे मजबूर नहीं हुआ, आप कई तरह से ट्विटर पे नहीं कर रहे हैं, ट्रुथ सोशल पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक जगह से नहीं, उनके सलाहकार फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब ने बोला है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है भारत से दुश्मनी करके, भारत से उनको वापस दोस्ती कर लेनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं फटकार लगी है ट्रंप को इस टैरिफ के इश्यू से। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको वापस लेना पड़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण, वॉशिंगटन पोस्ट अगर कोई जाके पढ़ लेगा तो उसमें वहां के व्यापारी, एक मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि भैया भारत की फैक्ट्रियां बंद हो ना हो, लेकिन आपके निर्णय से कहीं ना कहीं अमेरिकन फैक्ट्रियां जरूर बंद हो जाएंगी। जो मैं आयात करता था, जो मैं भारत से आयात करता था इक्विपमेंट्स को, वो महंगे हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाएगा। तो देखना ये चाहिए। और जहां तक बात हो रही थी ट्रेड बिजनेस, देखिए 95.4% हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं करता, 4.8% पे असर करता है, जिसको मैनेज करने के लिए यूरोपियन नेशन है। और हम भारत 28% जो तेल हम रशिया से खरीदते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारत की क्षमता बढ़ रही है, तभी हम इस स्तर पे आए हैं कि कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मजबूर हो जाता है। ओके, ठीक है, जल्दी से एक और यहां पर आपको जानकारी देता हूं, फिर प्रसून जी के पास और जनरल कुलकर्णी के पास जाऊंगा। देखिए, ट्रंप ने टैरिफ को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और अब ट्रंप के नजदीकियों को भी यह समझ आने लगा है कि ट्रंप ने बहुत गलत किया है। टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप से बहुत बड़ी भूल हो गई है। और इसमें पहला नाम है फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब का। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं और यहां पर दूसरे फिनलैंड के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ स्पेशली इंडिया को हम नहीं इग्नोर कर सकते, और एससीओ ने यह दिखा दिया है। एक और दिखाता हूं मैं आपको बयान, फिर जाऊंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मीक्स का बयान आया है, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंध खतरे में है, ट्रंप का मनमाना टैरिफ बेहद चिंताजनक है, भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध अब खराब हो रहे हैं, यह अमेरिकी सांसद कह रहे हैं। और इसी बीच देखिए कौन है ये अगला बयान, जो कौन है वो बिल्कुल करीबी रहे हैं ट्रंप के, अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बयान। भारत को रूस और चीन के करीब ला रहा है व्हाइट हाउस ने भारत को रूस और चीन के करीब लाकर बड़ी भूल कर दी है। भारत अमेरिका संबंधों पर दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। जनरल कुलकर्णी और प्रसून जी, दो स्पीकर अभी बचे जो बोल नहीं पाए। पहले प्रसून जी, क्या लगता है आपको, वाकई जो यहां संजय राणा कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वो दिखता है इस पोस्ट से, या दिखता है कि बात ज्यादा बिगड़ गई है, दिखता है कि ट्रंप का दिल अब जल रहा है? मैं अपनी विदेश मंत्रालय और अपनी सरकार को ये मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मैसेज हैज बीन कन्वेड। हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स या जो एक्शंस अभी लिए गए और जिस कारणवश लिए थे, वो मैसेज कन्वे हो गया, और जिसको कन्वे होना चाहिए था उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे हो गया। अच्छा, ना सिर्फ उसको और उसके आसपास वाले लोगों को भी। अगर आप देखिए, पिछले 3 से 4 दिन में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम भारत के साथ अपना जो 50 बिलियन यूरो का जो ट्रेड रिलेशन है उसको दोगुना करना चाहते हैं। और कुछ ही घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के दोनों के प्रेसिडेंट ने
जॉइंट कॉल करी भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये दर्शाता है कि आज की परिस्थिति में भारत का जो डिप्लोमेटिक एक्शन था वो सटीक तरीके से अपना मैसेज और अपनी बात रखने में कामयाब रहा है। ठीक है जनरल कुलकर्णी, आपको भी यही लगता है? गौरव, चंद एक बातें जो मुझे लगता है कि अमेरिका जो है बौखलाहट और घबराहट नजर आ रही है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने रूल ऑफ लॉ या कानून का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बिलियनर बनाया, वही रूल ऑफ लॉ और WTO को लेकर के चीन ने अपने आप को इस मकाम पर पहुंचाया। वही अमेरिका सोचता है कि भारत जो है वो कुछ ना करे, भारत बिजनेस ना करे, भारत हमारा ही सबसेर्वेंट स्टेट बना रहे, वो तो हो नहीं सकता। तो दूसरी बड़ी बात, अब डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उपलब्धि है कि वाकई अमेरिका कुछ भी कहे उस राष्ट्रपति को जरूर मैं कहूंगा कुछ परसेंटेज मार्क्स देने पड़ेंगे। उन्होंने माना कि भारत के साथ जिस प्रकार से उन्होंने भद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके सहायकों ने भद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका जो वो भुगत रहे हैं। सार्कास्टिकली उन्होंने जरूर ये कहा कि वो चीन और रूस जो है उनको मुबारकबाद मैं देता हूं, भारत को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, और वही नहीं अमेरिका के बीच भी जिस प्रकार से अब ट्रंप के बरखिलाफ, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, या ट्रंप का डिप्लॉयमेंट को लेकर के हो अमेरिका के अंदर, ट्रंप वाकई प्रेशर में है और कई दिनों से बात भी नहीं करते और थोड़ी बहुत बात करे। और तो सोशल मीडिया पे इस प्रकार से अपने जो वक्तव्य दिया है वो दर्शाता है कि अब अमेरिका को अपनी भूल जो है समझ में आ रही है। हमारा विदेश मंत्रालय, जनरल कुलकर्णी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हमारा विदेश मंत्रालय साफ कह रहा है, देखिए नीचे हम एक यहाँ पर ब्रेकिंग चला रहे हैं टिकर पर, जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, और पीटर नेवारो जो बयान दे रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि इल एडवाइज्ड एडवाइजर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान अस्वीकार हैं, उनके बयान बिल्कुल अस्वीकार हैं और उनके बयानों को हम नहीं यहां पर मानते एम्बेसडर वोरा। लेकिन फिर यहां पर वो ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ भारत की काफी लंबी बातचीत चली, फिर बिल्कुल रुक गई इस टैरिफ के बाद, क्या वो खतरे में पड़ गई है? नॉट एट ऑल सर, ब्रांड इक्विटी इतनी गहरी है कि ना वो अफोर्ड कर सकते हैं हमें नाराज करना, ना हम उनके साथ संबंध तोड़ना चाहते हैं। वो एक महाशक्ति है, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा मार्केट है। हम दूसरे मार्केट ढूंढ रहे हैं, बट सर हम लोग बच्चे नहीं है। तूने मेरे को गाली दी, मैं तेरे को गाली दूंगा, तूने मुझे मुक्का मारा, मैं तेरे को 2 मुक्के मारूंगा। वी आर अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर ये पीटर बिजारो साहब कुछ कहते रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू कंटिन्यू सर। ये थोड़ा सा जैसे सड़क पे जा रहे हैं, एक स्पीड बम्प आया, स्पीड बम्प को हमने पार कर लिया है। मैं पहले साइंस देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। आप देखेंगे आज या कल एक और ट्वीट आएगा कि एज अ मेजर ऑफ गुडविल मैंने कम कर दिए हैं अपने टैरिफ्स, और फिर सोचेगा। बट देन आई नो दैट यू वोंट कमेंट पॉलिटिकली, बट देन यहाँ पर कुछ जो हमारी अपोजिशन है देश की, वो मानती है कि हमारी विदेश नीति बहुत हर बार सवालों के घेरे में रही है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम एकदम सरेंडर मूड में, वो ये कह रहे हैं। तो मैं इतना इस पे कहूंगा सर, आई विल नॉट कमेंट ऑन व्हाट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप जो ये कहते हैं कि भारत, स्वाधीन भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन विदेश नीति, सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रालय आज है सर, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो मेरे सहयोगी रह चुके। मुझे 52 साल हो गए हैं, मैंने देखी हैं अप्स एंड डाउन्स, लेकिन इस बार तो अप सर, युद्ध अभ्यास चल रहा है, स्पेस में कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर में चल रहा है, इंजन जो फाइटर जेट के थे वो आ रहे हैं, बस एक थोड़ी सी ट्रेड पे आपकी बात हो गई है, वील सॉर्ट इट आउट। और ये कहना इतना % हो जाएगा, इतना, मैं तो रिग्रेशन एनालिस्ट हूं, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, इसका असर जरूर पड़ेगा लेकिन नॉट टू दी एक्सटेंट जो बताया जा रहा है। वील डील विद इट सर, और मार्केट्स हमको मिलेंगे। ये तो 35 करोड़ का मार्केट है, अमेरिका को भूल जाओ, यूरोप 65 करोड़ है सर। We will find the solution. America will also realize कि और भी हम हैं ज़माने में। क्योंकि कल ही मैंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से इस पर बात की, जीएसटी के सुधारों के बाद, और ट्रेड डील पर भी बात हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जल्दी से इस पर अजय उपाध्याय, विदेश नीति सबसे अच्छे दौर में है,
आप बताइए। देखिए, भक्ति करना अपनी चीज है, अपनी नहीं जगह प्लीज पे है, पॉलिटिकल नहीं पर्सनल कमेंट मत करिए किसी नहीं, पर। आपके ऊपर उन्होंने बिल्कुल कमेंट नहीं किया। आप किसी के ऊपर कोई मुलम्मा मत चढ़ा मैंने दीजिए। आपको नहीं कहा। नहीं मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं, मैं तो अपने ऊपर ले ही नहीं रहा हूं, मैं अपने गेस्ट के ऊपर ले रहा हूं। भक्ति गेस्ट करना अलग चीज है, सुनिए तो जरा। भक्ति करना अलग चीज है, देशभक्ति करना अलग चीज है। देशभक्ति में जो है ये सच्चाई को स्वीकारना होगा कि हमारे लोगों का रोजी रोजगार जाने वाला है, असर पड़ेगा। अमेरिका से जो बात है यदि ऐसी नहीं है तो विदेश मंत्रालय क्यों बार बार कह रहा है कि नो कमेंट, मैं चुप हूं, मैं बातचीत जारी रखा हूं। तो ये बात कोई भी यहां कमेंट कर रहा है कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चीन के साथ जितना पिंग पिंग आप कर लें, लेकिन सच्चाई है चीन हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारे सीमाओं को अतिक्रमण करने में लगा है। हमारे विरोधी जो था पाकिस्तान, उसके साथ लाइफ टाइम सारा डेटा शेयर कर रहा था और उसके जो हथियार है उस हथियारों से हम लड़ने की स्थिति में थे। तो चीन का सुरक्षा कवच भारत को चाहिए। क्वाड जो आप कहे, क्वाड में आपको काम करना था, उस पर आप फेलियर हो गए। आप एससीओ में गए, वहां भी कुछ नहीं मिला है, आप जो गए हैं। आप ब्रिक में कहे, वहां कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ड्रामा करना अलग चीज है और डॉक्ट्रिन पर चलना अलग चीज है। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मुझे नहीं, आपने बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है और आपने ड्रामा बोल दिया, आपने भक्ति बोल दिया। भक्ति नहीं, मतलब आपकी बात कोई ना माने। आप नहीं, आपसे अगर कोई सुनिए, आपको लंबा बोलने का मौका दिया है अजय उपाध्याय, सुन लीजिए भाई। मैं अरे अजय जी मेरा सुन लेते, आप तो सुन लीजिए, आपने लंबा बोल दिया। मुझे ये बताइए, आपकी बात से, आपके स्टैंड से कोई सहमत ना हो तो भक्त हो गया, और अगर आपसे सहमत हो जाए, आपसे सहमत हो जाए तो देशभक्त हो गया। खाली आप ही देश में देशभक्त, मेरे आप ही देशभक्त नहीं सहमत हुई है, लेकिन देश के स्टैंड से आपको सहमत होना होगा। रिलायंस और न्यारा के लिए देशवासियों के हित की जो है कुर्बानी नहीं देनी होगी। और आज तक क्या प्रधानमंत्री के मुंह से न्यारा और रिलायंस पर कोई बात आई? यहां जितने पैनलिस्ट हैं, कोई पूछ रहा है प्रश्न कि न्यारा को क्यों लाभ हो रहा है? हम 25% का जुर्माना क्यों यहां झेल रहे हैं? रिलायंस क्यों $16 बिलियन टेबल पीटने से कुछ नहीं होगा। हमारा तेल, हमारे टेबल पीटने से कुछ नहीं होगा। पेट्रोल का दाम कम हुआ? हाँ, नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भक्ति। ठीक है, जवाब दीजिए संजय राणा, जवाब दीजिए। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, ऐसा होता है, इन्होंने बोला कि भक्ति, हाँ देशभक्ति करना कोई बुराई नहीं, लेकिन हाँ परिवार भक्ति करना ऑब्वियसली दूसरे ढंग में दिया सकता है। उसका जवाब भी अजय भाई साहब दे सकते हैं। देखिए, जहां तक चर्चा हो रही थी कि रिलायंस पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया, नारा पे प्रश्न चिन्ह, दोनों कंपनियां भारत की कंपनियां, दोनों प्रॉफिट कमा के इसी देश में लगा रही, यहां का पैसा कहीं विदेश में जाकर नहीं लगा रही है। जहां तक रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नीतियां फेल हो गए, बता दो। एक भैया, एक एम्स था, आज पता नहीं कितने 30-35 एम्स हो चुके हैं। कितने एयरपोर्ट? 70 थे, 150 एयरपोर्ट बन चुके हैं। भैया हाईवे आपने बनाए तो सिर्फ 50,000 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर बन चुका है। तो भैया डेवलपमेंट हो रहा है। नंबर 2, आप ये देखो विदेश में हर आदमी, उनका जाके अप्रूवल रेटिंग देख लो, मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा हाई क्यों जाता है? अप्रैल में अप्रूवल रेटिंग जो ट्रम्प का था 44 था, आज गिर करके 38 हो चुका है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अप्रूवल रेटिंग भी क्या है, सबसे बड़ा लीडर कौन है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। आपको परिवार भक्ति दिख रही है, हर चीज में कमियां दिख रही है। आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, यह शर्मनाक है। और देशभक्ति करना गर्व की बात है। हम सब भारतीय देश से प्रेम करते हैं और भक्ति करने में कोई गुरेज नहीं करते। आप अपनी परिवार की भक्ति करिए, चाटुकारिता करिए। hold on, don't make it only political discussion, please. I request you both. कहा था। अरे सर रुकिए जरा, मुझे एक बाइट दिखानी है। अजय जी, मुझे एक बाइट दिखानी है। रस तो लगाएंगे। ये जो है कांग्रेस ने क्या किया और मोदी बताइए। मैं मोदी भक्ति नहीं कर रहा, मैं देशभक्ति कर रहा हूँ। देशभक्ति में कोई मुझे बुराई नहीं है। एक बता दीजिए आंकड़े। अरे 34 रुपए का पेट्रोल था, 71 रुपए ला के दे दिए, 115% पेट्रोल बढ़ा दिया। तब आपको नहीं दिख रहा था? अरे आप गिनो ना, डॉलर कितने था? मैं आपको अरे आंकड़े दे दूंगा। अरे आंकड़े आपके भागने लगेंगे आप मान्यवर। कितना काला धन है? 34 रुपए का। अरे स्विस बैंक में जाइए ना, पता चल जाएगा। दोनों का डाइए स्क्रीन से। होल्ड ऑन, हो गया। दोनों का डाइए स्क्रीन से, दोनों का डाइए लगे तो लगे। रुकिए, अब दोनों का डाइए स्क्रीन से जरा दिखाइए। 1 मिनट, अभी आवाज नहीं जा रही आप लोगों की, जरा दिखाइए। कल जब ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मैंने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो दिखाइए, फिर जाएंगे अपने पैनलिस्ट के पास। आपने कहा अभी कि नवंबर तक हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो सकता है, तो क्या सरकार नवंबर तक एग्रीमेंट कर लेगी अमेरिका के साथ? जहां तक ट्रेड डील की बात है, बातचीत से जितना जल्दी हो सके उसको करेंगे। कोई टाइमलाइन सर? इन चीजों में कभी टाइमलाइन नहीं होती है। ये तो
विचार विमर्श करके जो देशहित और जनहित में बिना हमारे देश के जो हमारे किसानों के, हमारे मछुआरों के, हमारे एमएसएमई के, उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अच्छा ट्रेड डील, फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस ट्रेड डील किया। अब विभूति जी मुझे ये बताइए, आप अमेरिका में बैठकर, क्योंकि आप न्यूट्रल व्यू ले सकते हैं, जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बात फ्रॉम द टॉप लीडरशिप जो उनकी पूरी यहां पर कैबिनेट है वो भी यही कह रही है कि हम ट्रेड डील करेंगे लेकिन हम अपने मछुआरों, किसानों और एमएसएमई के हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो ये एक, क्या आपको लगता है कि भारत ने एक बड़ा फर्म स्टैंड दिखाया है और ट्रंप शायद इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि भारत इतना फर्म स्टैंड उनके सामने दिखा देगा? शायद वो जापान और दूसरे यूरोपीय देशों की तरह भारत को समझ रहे थे और इसलिए वो बौखला गए। गौरव जी, आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है। मैं पूरा सहमत हूं उससे कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत की जो फॉरेन नीति है, विदेश नीति है, एक जो बहुत ही सफल होकर के, सख्त होकर के सामने आ रही है। ट्रंप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लगा था कि भारत शायद झुक जाएगा। भारत की एक प्रवृत्ति रही है हम लोगों की, हम हमेशा शांति के नाम पे हम हमेशा एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो हालांकि वो कॉम्प्रोमाइज, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा विभूति जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उसके बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका प्रशासन के खिलाफ, जैसे अमेरिका के सलाहकार, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, एक भी गलत बयान, एक भी डेरोगेटरी बयान, एक भी ऐसा बयान जो संबंध खराब करे नहीं दिया गया है। जवाब नहीं देना है तो नो कमेंट्स कहा जा रहा है, लेकिन जैसे पीटर नेवारो कह रहे हैं, जैसे उनके दूसरे लोग कह रहे हैं ट्रंप के आसपास के, वैसा कोई बयान नहीं दिया गया है। और विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव हैं, हम बात कर रहे हैं, वाणिज्य मंत्री की, हम पॉजिटिव हैं, हम बात डील कर लेंगे। क्या ये दिखाता नहीं कि भारत फर्मनेस भी दिखा रहा है और मैच्योरिटी भी दिखा रहा है? बिल्कुल सही। मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा भी है, मैंने अपने शो में ये कहा भी था कि पीटर नवारो इज डेड रॉन्ग। ये जो इस तरह से हिंदू फोबिया, ब्राह्मणो फोबिया जो क्रिएट कर रहे हैं अमेरिका में, ये उस समुदाय के प्रति है, अगेंस्ट है, जिसने कि 1% पॉपुलेशन होने के बावजूद 6% टैक्स देता है यहाँ पे, जो सबसे शांतिप्रिय समुदाय है, जिसने आज तक कानून भंगी का काम नहीं किया है, स्ट्रीट वॉर नहीं करते हैं। तो मैंने तो ये कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप उस समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, उनके पीछे टारगेट लगा रहे हैं, जो कि लॉरा इंग्रम, चार्ली कर्क, पीटर नवारो एंड ऑल जो किए हैं, ये बिल्कुल अनुचित और गलत है। ये नहीं करना चाहिए आपको। आप उस समुदाय को के ऊपर से आरती उतार रहे हैं जो आपका गला काटना चाहते हैं और आपको मारना चाहते हैं। तो अपने नजरों को संभालिए। इसमें एक और भी बात है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे देश की नीलामी कर दी। अरे भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से कांग्रेस सरकार 1991 से लेकर के आज तक एंटी इंडिया, उनको डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं था। I am a witness to that because I came to this country to promote India's liberalization program. और जिस तरह से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब एक वाकया बताता हूं आपको। यहीं पे इंडियन कॉन्सुलेट में चर्चा हो रही थी इंडिया यूएस ट्रेड की। वो दिन था जबकि भारत, चाइना और यूएस का ट्रेड डेफिसिट $42 बिलियन हो गया था। उस दिन आप देखेंगे, उस समय में नैन्सी पेलोसी द कांग्रेसमैन जो बहुत जोर से आवाज उठा रही थी कि ये गलत चीज है। मुझे कहा गया था कि अपने सरकार को कहो, अपने धंधे वालों से कहो कि कम से कम 10% भी ले जाए जो चाइना को जा रहा है। जब मैंने बात की सरकार से और लोगों से, उन्होंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट वांट इट। आप इमेजिन करिए गौरव जी, इस सवाल का भी जो इकोनॉमिक्स में एक शब्द होता है अपॉर्चुनिटी लॉस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर भारत ने 10% भी लिया होता 95-96 से ऑनवर्ड्स जो चाइना को जा रहा था, तो आज हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होते। तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है ना, ये बिके हुए इंसान है। ये प्लीज, मैं आपसे भी यही कहूंगा, डोंट कमेंट पर्सनली। सर, पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस प्रवक्ता इस देश के बड़े सम्मानित नागरिक हैं और उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। नागरिक तो हम भी हैं, आप भी नहीं, तो फिर आप अपनी बात रखिए, आप किसी को ये मत कह दीजिए। नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूं सर, और मुझे लगता है आपको इस बात को वापस लेना चाहिए। बोलने का मौका दीजिए। मैं आ रहा हूं, मुझे लगता है सर आपको अपने इस बात को वापस लेना चाहिए। बिके हुए आदमी हैं, भक्त हैं, मैं उनको भी वही मना कर रहा हूं। जब वो भक्तों पे अटैक करते हैं तो मैं उनको भी मना कर रहा हूं।
न्यूयॉर्क में बैठ गए हैं तो मैं उनको भी मना कर रहा हूं सर। तो ऐसी बात मत कहिए, कहां बिके हुए हैं, ऐसी बात मत कहिए। अजय उपाध्याय बोलिए। अब मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए अजय उपाध्याय। विभूति जी के बारे में सबको पता है, वो कितने देशभक्त हैं और कहां कहां क्या क्या किया है, उनकी हिस्ट्री मुझे पता है। मैं इस पर यहां नहीं आऊंगा, उन पर डिबेट नहीं है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर जो प्रश्न लगाया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं विभूति जी, आप इंडिया में होते आज के परिस्थिति में तो आप कांग्रेस के इसी स्टैंड को लेते जो हम स्टैंड ले रहे हैं। जिस तरह से कुछ कंपनियों के लाभ के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर के सरकार व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के आम नागरिकों को हानि पहुंचा रही है, आप भी यदि देशभक्त होते तो देश के नागरिकों के साथ खड़े होते। तेल के कारण जुर्माना है अमेरिका का 25%। यदि आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो आप अमेरिका में बैठे हैं इसलिए नहीं आ रही है। भारत में होते तो आपको समझ में आता तेल का जुर्माना भारत के आम लोगों को क्यों भुगतना चाहिए, और तेल पर एक पाई का लाभ नहीं देशवासियों को मिला। आज भी वही जेब कट रहा है तेल पर टैक्स दे दे करके। तो ये बात कांग्रेस कह रही है, तो यदि किसी के पेट में दर्द है तो मैं बरनौल में भेज दूंगा। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं दर्द के लिए बरनौल यूज नहीं होती है। आदमी है आप बुद्धिजीवी कहने को है क्या, देशवासियों के साथ नहीं है। अमेरिका में चले गए तो भारत के लोगों को भूल जाइएगा। गरीब गुरबा इस देश में नहीं जिएगा, आम आदमी इस देश में नहीं रहेगा, मध्यम वर्ग को। एक मिनट विभूति जी रुकिए। विभूति जी डोंट लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल फाइट, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल फाइट। विरोध करते करते देश का विरोध करने लग रहे हैं। ओके बट अजय भाई शायद शायद आप भूल गए, साथ खड़ा रहिए। कांग्रेस का जितना आपको विरोध करना है हो गया। ओके अजय भाई एक मिनट, संजय भाई रुकिए। अजय भाई शायद आप भूल गए, पेट दर्द के लिए बरनौल यूज नहीं होता। अच्छा तुम वही अच्छा चलिए मैं वो शब्द नहीं बट हाँ ठीक है लेकिन ओके नहीं एक खबर आ रही दिखाइए जरा। ट्रंप के बयान पर चीन का पलटवार आ गया है, दिखाइए जरा। आर्थिक दबाव स्वीकार नहीं है, यह चीन ने कहा है। ट्रंप ने चीन पर आर्थिक दबाव की अपील की थी। चीन ने कहा यूक्रेन संकट में हम तटस्थ, बार बार चीन को टारगेट ना करें ट्रंप, यह कहा चीन ने। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन का यह बयान है कि हमने यूक्रेन में मदद की थी, यूक्रेन संकट में, और बार बार हमें टारगेट पर ना लें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये सवाल बहुत मौजूद है जनरल कुलकर्णी, फिर प्रसून जी आपके पास आऊंगा। क्या हम इस वक्त ट्रंप अगर ये ट्रैप लगा रहे हैं तो क्या हम उस ट्रैप में फंसना चाहिए हमें कि हम चीन के पास चले जाएं? क्या ये अभी इतना रूम है हमारे पास? गौरव जी, दोनों देश अमेरिका और इंडिया दोनों बहुत बड़े लोकतंत्र है। एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक पुराना लोकतंत्र है, लेकिन बहुत दोनों लोकतंत्र हैं। आज भी अलास्का में भारत और इंडियन आर्मी का मिलिट्री एंगेजमेंट चल रहा है, वहां एक्सरसाइज हो रही है अलास्का में। वही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ संबंध, ऐसे नहीं है। लेकिन आप 71 में जाए, जिस अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए निक्सन ने कहे थे, आप तो मैं बोल नहीं सकता जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस वक्त। चौथी बड़ी बात, तेल का सवाल नहीं है, सवाल इज्जत का है। आज आप अमेरिका को एक उंगली देंगे, कल वो आपका पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेगा। ट्रंप दबाव डालने की कोशिश करे। ट्रंप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। ट्रंप सोचते हैं कि वही बिजनेस करेंगे, बाकी कोई बिजनेस नहीं करेगा। ओके जल्दी से प्रसून आपका एक कमेंट यहाँ पर। प्रसून पर क्या करना चाहिए यहाँ पर, और क्या यहाँ पर आपको लगता है कि ट्रंप अब यू टर्न लेने वाले हैं और ये यू टर्न का पहला साइन है? हाँ, पहली बात, ना तो हमने चीन को चुना है ना अमेरिका का चुना है, भारत ने अपने हितों को चुना है और एक फर्म स्टैंड लिया है। और हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है बड़ा मैच्योरली इसको डील कर रहा है विद एक्शंस। और अगर आपने कहा कि कोई बयानबाजी नहीं हो रही, क्योंकि हम बहस में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम उससे आउटकम निकालना चाह रहे हैं, रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी भी एंगेजमेंट हम यूएस के साथ लगे हुए हैं। और जहां आपने चाइना की बात करी, चाइना से हम अभी भी एक्शन ओरिएंटेड आउटपुट को ऑब्जर्व या वॉच कर रहे हैं। हाँ, हम एंगेज हुए हैं उनके साथ, री एंगेज हुए हैं। पर अगर आप देखें तो पहले 2 या 3 मुद्दे चाइना के साथ भी हमने क्या रखे, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, ट्रस्ट डेफिशिएट, वो क्लियरली हमने कम्युनिकेट किया। तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है। अगर आप यूएस की तरफ से देखिए, वो उनका लीडरशिप पब्लिकली नेगोशिएट करता है, हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल बहुत से। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हम पब्लिकली नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत कुछ बैक द चैनल कर रहे हैं। अम्बेसडर वोरा, एक फाइनल कमेंट।
बस थोड़ा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ट्रम्प साहब अपने टैरिफ जो है वापस ले लेंगे और फिर अभी चाहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए। चलिए आप कर दीजिए मेरी तरफ से, फिर देखिए कितने गुण गाते हैं वो भारत के। दैट वाज अ जोक, बट आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट सर। ये कब तक गुस्सा करेंगे? ही विल काम डाउन, ही हैज टू मेक अप विद इंडिया। ठीक है संजय राणा, नीड्स इंडिया एंड इंडिया नीड्स अमेरिका। अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया नीड्स अमेरिका, बट ऑन विच कॉस्ट? संजय राणा, पॉलिटिकल नहीं, लेकिन एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए डिस्कशन चल रहा है और आपको पता है डिस्कशन, आपने कल इंटरव्यू भी किया पीयूष गोयल साहब को, उन्होंने बोला नवंबर तक है। और कपास की पे जो आयात शुल्क लगता था हिंदुस्तान ने यानी भारत ने 100% वेव कर दिया। यानी हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि डिस्कशन हो और एक सॉल्यूशन निकले जहां पे दोनों टाइम को फायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।